हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं अर्थ के साथ में, बहुत सुंदर है। भगवान केदारनाथ पहाड़ों पे स्थित हैं। बहुत मुश्किल चढ़ाई। आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले गए थे हम। तब तो बहुत ही कठिन चढ़ाई थी कि 14 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई है, उसमें भी पानी, कीचड़, बर्फ़। एक जगह तो ऐसी आई थी जहाँ बर्फ़ की दीवारें दोनों साइड थीं, ऊपर से बर्फ़ बरस रही थी, ज़मीन में भी बर्फ़ थी। फावड़े से काट काट के उसमें खाँचे बनाए जा रहे थे, फिर वो ज़रा देर में चिकने हो जा रहे थे, फिसल रहे थे, लोग गिर रहे थे फिसल फिसल के। ऐसी वहाँ पे बर्फ़ थी। उस चढ़ाई से जब ऊपर चढ़ो तो ऊपर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लग रहा था जैसे नाक कान बंद हुए जा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जब आप पहाड़ पे जाएं तो कपूर अपने साथ रखें, लौंग कपूर एक पोटली बना लें और उसको सूंघते हुए अपने साथ चलें, पोटली को सूंघते हुए रहें तो सांस लेने में आसानी होती है। और केदारनाथ जी में अलग प्रकार का शिवलिंग है, जैसे ये सब मंदिरों में होते हैं ऐसा नहीं है। वहाँ अलग तरह का शिवलिंग है कि सब मंदिरों जैसा नहीं है। वहाँ नंदी का आधा शरीर केदारनाथ धाम में है और आधा मुंह की तरफ का आधा शरीर पशुपतिनाथ में है। तो जो ये तबाही आई थी, इसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था केदारनाथ में। कहते हैं वहाँ इतनी भ्रष्टता, गंदगी सब फैल गई थी जिसका हटना बहुत ज़रूरी था, और वो सब सफाई हुई है, समझ लो। लोग वहाँ हनीमून मनाने जाने लगे। बताओ, इतना पवित्र तीर्थ स्थल, इतनी मुश्किल चढ़ाई, और वहाँ जाके लोग हनीमून मना रहे हैं। वहाँ जाके खान पान उल्टा सीधा कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाने पीने की। वहाँ जो इतनी पवित्र जगह है, आप जहाँ गए हैं उस भाव को लेके जाइए, उस भाव से वहाँ पहुँचिए तो आपको उसका फल भी मिलेगा। आप गलत विचार, गलत सोच के साथ जाएंगे और धीरे धीरे करके 1 गए, 4 गए, 8 गए, 800 गए, वहाँ गंदगी फैला रखी। इतनी ज़्यादा गंदगी कि उसके लिए भगवान को ही वहाँ सफाई करनी पड़ी। इतनी बड़ी आपदा आई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब बह गया। बचा क्या? केवल मंदिर। वो भीमशिला कहाँ से आ गई? किसने लाके मंदिर के पीछे भीमशिला को रख दिया, रोक दिया, कि जिससे मंदिर का बचाव हुआ? कहते हैं बहुत पहले 600 साल मंदिर बर्फ में दबा रहा, मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आज भी जब 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं, क्यों? वहाँ बर्फ़ बहुत गिरने लगती है, साफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है, तो मंदिर, दरवाज़ा, गेट सब बर्फ़ हो जाती है। तो 6 महीने के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है सर्दियों में। दीपक अंदर जलता है, जो 6 महीने बाद खोलो तो भी वही दीपक जलता हुआ मिलता है। बिल्कुल ताजगी लगता है कि अभी अभी यहाँ पूजा हुई हो, ऐसा। क्योंकि 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो बर्फ़ काट काट के हटाई जाती है, वहाँ से रास्ता बनाए जाते हैं बर्फ़ काट के, तब मंदिर बंद खुलता है। और खुलने पे बिल्कुल ताजगी महसूस होती है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, हर जगह का है यही। लेकिन बहुत अच्छी जगह है। आप जहाँ जाओ तीर्थ स्थान पे तो बस वहीं के हो जाओ, उन्हीं का ध्यान करते हुए, उन्हीं की रट नाम जप करते हुए आप चढ़ाई चढ़ो, उन्हीं का नाम जप करते हुए वहाँ पूजा अर्चना करो, लगन के साथ जाओ, आपका हर काम बनेगा। और कहीं कहिए आपको भगवान के दर्शन भी हो जाए। अगर आप सच्ची लगन से जा रहे हैं तो भगवान भी दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। वो सच्ची आत्मा है, पवित्र आत्मा है जो ये सब चला रही दुनिया। नहीं, दुनिया सबके बस की बात नहीं है जो चला ले, माध्यम है कोई। ये सब माध्यम बने हैं जो चला रहे हैं।
मेन सर्वशक्तिमान वही है जो चला रहा है दुनिया। तो इसके लिए हम सबको अपने भाव अच्छे रखने चाहिए। किसी भी स्थान पे हम जाए तो हम वहाँ का बिल्कुल दिलो दिमाग में उसी को बसा के और चलते चले जाएं। कितनी भी कठिन रास्ता हो, कितना भी कठिन राह हो, आप आसानी से पार करके आ जाएंगे। ये तो मैंने खुद देखा है कि हम मैदानी इलाकों के लोग यमुनोत्री गए, वहाँ 13 किलोमीटर चढ़ाई और उसी दिन चढ़े उसी दिन उतर आए। 4 लोग गए थे। और केदारनाथ में उसी दिन गए उसी दिन उतर आए, और उसमें भी 14 किलोमीटर चढ़ाई के अलावा 5 किलोमीटर और ज़्यादा चढ़े उतरे। 19 किलोमीटर चढ़े, 19 किलोमीटर उतरे, क्योंकि बस खराब हो गई थी 5 किलोमीटर पहले, तो वहीं हम लोगों को रुकना पड़ा था जहाँ बस खराब हो गई 5 किलोमीटर पहले। तो जब सुबह चढ़ाई शुरू की हम लोगों ने, तो वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चढ़े और उतर के भी वहीं आए, क्योंकि सामान हम लोगों का वहीं रखा था, इसलिए उतना उतर के भी आए। तो ये क्या था? ये भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और सच्ची लगन थी जो हम लोग पूरा चढ़ के उतरे हैं। 18 किलोमीटर पूरा गोमुख पहुंच गए, गंगोत्री से चढ़ाई। वहाँ तो बहुत कम लोग जाते हैं। हम लोग गए तो रास्ते में कहो एक मिल गए अंकल जी, उन्होंने कहा कि आप लोग पहले गए, कुछ पता है? हम लोगों ने कहा नहीं। अरे लौट के जाइए, पहले आप लोग ग्लव्स खरीदिए, सॉक्स खरीदिए, और नहीं तो पॉलीथीन रखिए उंगलियां लपेटने के लिए, वहाँ इतनी बर्फ़ है जम जाती हैं, फिर उंगलियां ऐसे काटनी पड़ेंगी, ये सब बताया। तो हम लोग लौट आए, बोले कल हम यहीं मिलेंगे, आप लोग आइएगा, चलेंगे। हम लोग उतर आए, सारी शॉपिंग की, फिर अगले दिन वहीं पे पहुँचे। वहीं पे वो दिल्ली के थे अंकल जी, वो भी आए। वो फॉरेन और घूमे हुए थे। अच्छा, हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था। तो जब वहाँ मिले तो हम लोगों ने, फिर उन्होंने कहा गाइड लो, अगर गाइड नहीं लेंगे हम लोग तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि वहाँ इतनी पब्लिक नहीं चलती है, बहुत कम लोग चढ़ते हैं, तो गाइड लेके चलना होगा। तो फिर गाइड एक लिया। तब आज से 32 साल पहले गाइड को 200 रुपये दिए थे रास्ता बताने के लिए, और प्लस खाना पीना, चाय नाश्ता। रात ज़्यादा खाने पीने का था ही नहीं, क्योंकि इतने कम लोग चल रहे थे। बीच में एक होटल था, वो बढ़िया था होटल। उसके अलावा छोटी छोटी सी गुमटियाँ जिससी बनी थी, उसमें चाय की व्यवस्था थी, बस चाय और बिस्किट। तो हम लोग उन्हीं के उसमें पूरा चढ़ के गए। एक बार में 18 किलोमीटर चढ़ गए। चढ़ के वो आधे रास्ते, जो होटल था आधे रास्ते पे, वहाँ तक उतर भी आए। फिर हम लोगों ने रात वहीं होटल में बिताई। तो ये जुनून था, भगवान के प्रति लगन थी, दर्शन की इच्छा थी, जो हम लोग इतना चढ़ के और उतर लेते थे। और वहाँ रास्ते में भोजपत्र के पेड़ पड़ते थे। यहाँ भोजपत्र खरीदो तो कितना थोड़ा सा टुकड़ा मिलता, और वहाँ पेड़ थे जिनसे वो छाल सी उतर उतर के उड़ रही थी सब पहाड़ों पे। वो भोजपत्र के पेड़ थे वहाँ गोमुख के रास्ते में। तो जो दृश्य देखा है बिल्कुल अलग ही है। यमुनोत्री में उतरे तो वहाँ भी इतने नीचे झरने, झरझर झरझर पानी, और बहुत गहराई में झरने, देखो तो डर लगता है। फिर आए, यमुनोत्री से आए गंगोत्री, गंगोत्री से गए गोमुख, 18 किलोमीटर चढ़ाई। फिर गंगा जी की आरती देखी। गोमुख के बाद फिर केदारनाथ, केदारनाथ में 14 किलोमीटर प्लस 5, 19 किलोमीटर ये चढ़े। तो सुनिए, फिर आगे हम ऐसे ही बताते रहेंगे। काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब समुद्र, सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सर तहीं जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलो महानद सोन सुहावन।
सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनिधारा सो अतिशयित सुबिरति विचारा त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरिसीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के लोग और वन बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अग्नित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भमर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाई बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाई। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सी स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहामनि सोच बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुन अनुकरत कथन परस्पर होई पथिक समाज सो सरिसोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इसी नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उचाऊ जो सो शुभो मग सुखद सब काऊ कहा सुनत बरसई पुलकाही से ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इससे कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा काई कुमति के कई केरी परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साथ सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियाँ पड़ी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलियग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वो इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित चहु ऋतिरूरी समय सुहावनि पावनि भूरी हिमशैल सुतास्यु व्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाऊ। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। भरनम राम विवाह समाजु सो मुद मंगल मैं रीत राजु ग्रीसम दुसा राम वन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल सालिस मंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल को जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि से गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलता ही सदा एक रस बरन न जाई।
सती शिरोमणि और श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास, भाई भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।